हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेलवे का धमाका। मैंने वादा किया था कि रेलवे का भी सेट एसएससी की तरह ही रेगुलर दूंगा, तो मैं दे रहा हूँ। बस आप लोग आज से ही संकल्प ले लीजिए कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा सर। अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो वाकई वह दिन दूर नहीं होगा जहां पे आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं लगेगा। सारा का सारा आपसे बन जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले से मेहनत करना होगा, तो मेहनत इस रूप से कीजिए, मेरे साथ कीजिए, मैं आपके साथ हूँ खड़ा। तो चलिए आज का क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है। हर क्वेश्चन को 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉर्ट आउट कर देना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन से जोड़े सह आवाज है। यानी कि पहला ऑप्शन में 3 4 8 और यहां से 2 9 6, दूसरा ऑप्शन में आपका 1 1 4 2 1 3 और तीसरा ऑप्शन है 59 97 और तीसरा ऑप्शन है आपका 3025 और यहां से 4920। कहता है कि स अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स जो होता है वो क्या होता है जोड़े में। तो कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ जो अगर 1 होगा तो वी कैन से दैट यानी कह सकते हैं वह दोनों जो है स अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब उन दोनों का एचसीएफ या दो से अधिक भी होगा तो भी एचसीएफ 1 होनी चाहिए। अगर 1 होता है तो आपका वो को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें और इसमें तो एक एचसीएफ तो आया नहीं, क्योंकि देखने से ये 48 2 से कटेगा, ये भी 6 2 से कटेगा, लास्ट इकाई अंक पे है। इसका एचसीएफ जो है देखने से लग रहा है कि 1 नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये देखिए 114 और 200 यहाँ पे है। तो एक 4 1 5 1 6 ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, क्योंकि 2 1 3 3 3 6 3 से दोनों कट रहा है। इसका मतलब इसका भी एचसीएफ जो है 1 के बराबर नहीं है। अब इसमें चलते हैं, ये जो है इसका एचसीएफ जो है वो 1 आ रहा है, ये किसी से कट ही नहीं रहा है। अब इसमें भी 5 से 5 इकाई अंक पे तो 5 से कटेगा, 0 भी 5 से कटेगा, तो इसका भी एचसीएफ जो है आपका ये 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसका एचसीएफ 1 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या है, सी इज द राइट आंसर। 59 97 सह अभाज्य हैं। यानी याद कर लीजिए, कोई भी जोड़ा आपसे देगा, बोलेगा कि ऐसा आवाज है या नहीं, तो आपको सिर्फ एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ कितनी होनी चाहिए, 1 1 को छोड़ के कोई भी होगा तो वो आपका सह आवाज नहीं होगा। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अब अगला खूबसूरत क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपका खूबसूरत क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। कहा जब 4x टू द पावर 6, ठीक है, एकदम आराम से सवाल को पढ़ेंगे बनाएंगे, और ये रेलवे का स्पेशल क्वेश्चन है, वो भी अगर ग्रुप डी का एग्जाम के लिए आपका है 4x टू द पावर 6 माइनस 5x क्यूब और यहाँ पे -3। अब ये कहा x क्यूब -2 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो जब भी किसी से विभाजित करने के लिए बोले उसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहां से x क्यूब इक्वल टू कितना निकल गया, 2। x क्यूब इक्वल टू कितना निकल गया, 2। अगर दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए इस तरह से, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6, ये 4। कहने का मतलब ये जो x टू द पावर 6 है, जैसा ही आप x क्यूब की जगह पर 2 और x 6 की जगह पे 4, जैसा ही मान यहाँ पे रखेंगे 4 और इसके जगह पे ये आपका कितना हो जाएगा, 2, तो देखिए रिमाइंडर क्या बन के आएगा। रिमाइंडर जो होगा शेषफल होगा क्या, 4 गुने 4 कितना 16, 5 गुना कितना 10 और माइनस में ये 3, यही रिमाइंडर, 10 और 3 13, 13 में से 16 गया, आपका कितना बचा 3। 3 इज द राइट आंसर। रिमाइंडर कितना बच गया 3। जब भी आपको बोले कि x 3 - 2 से विभाजित हो तो 0 से बराबर कर दीजिए और x क्यूब का मान या x का मान निकाल लीजिए, वही इसमें पुट कर दीजिएगा, शेषफल निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये शेषफल निकालना भी बेहतरीन तरीके से सीखे। अगला क्वेश्चन देखिए खूबसूरत क्या कहता है, उसको देखेंगे। एकदम सब क्वेश्चन को 5 सेकंड में उड़ा देना है हम लोगों को।
एकदम सारे को उड़ा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बवाल है, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनाए। चलिए ये भी हम लोग खटाखट बना लेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है, बोला यहां से 2 into x to the power m, राइट। फिर बोला प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, शायद यही है, माइनस 8 नहीं है 3 है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26, और ये जो है आपका x माइनस 2 से विभाजित बोला है। तो जब भी x माइनस 2 से विभाजित हो रहा तो मैंने तो क्या सिखाया, उसको 0 के बराबर कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 2। ठीक है, तो जैसा ही आप इसमें 2 पुट करेंगे x के जगह पर, देखिए 2 into 2 पर पावर है, और 2 पुट करेंगे तो 2 पर पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। यहां से x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 12 हो जाएगा, ये 26। जैसा ही x का मान पुट कर देंगे तो ये आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका कितना दिया हुआ है, 994, यही होता है। जब भी प्यारे बच्चों आप x का मान इस पॉलिनोमियल यानी बहुपद में पुट करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो शेषफल हो जाता है। शेषफल इतना और दिया हुआ शेषफल इतना है। चलिए आगे चलता हूं। अब यहां से 2 to the power 2 into 2 to the power m plus 1, इस तरीके से, या हाँ m plus 1 करेंगे क्योंकि बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। अब चलिए आइए यहां से, देखिए 12 और 26 ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 38 हो जाएगा। 38 माइनस में हुआ 8 चला जाएगा 30, और 30 अगर इसमें जोड़ देते हैं, 30 जोड़ देंगे इसमें तो ये 4 9 3 12 1 10, राइट। अब चलिए ये जो आपका अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 पे पावर m प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 पे पावर 10, राइट। अब चूंकि 2 पे पावर 10 10 से 24 बेस समान है तो पावर पावर भी समान होगा। ये m प्लस 1 बराबर 10, दैट इज m बराबर कितना हो जाएगा 9। यही आपसे पूछा कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 हो गया। तो देखिए मैंने कितनी खूबसूरत तरीके से आपको बताया, यही तरीके से इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 5 सेकंड से 10 सेकंड में टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या कहता है देखते। देखिए कितना लंबा चौड़ा वो देखिए, माने कि अगर परीक्षा हॉल में जाए, देखिए रेलवे का ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जो यहाँ से फाउंडेशन में पढ़ के जाते हैं वन लीनियर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं जो वहां पे रहता ही नहीं, इतना घुमावदार है। लेकिन क्वेश्चन इजी वे में पढ़े हुए सब रहते हैं, लेकिन ये जो घुमा के बातें की उस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। बोला कि दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 1.8 और 2.7 घंटे में पूरा भर देता है। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, ए है भरने वाला और इसको 1.8 में भरता है, बी भी भरने वाला है, ये जो है किसी टंकी को 2.7 आवर्स में भरता है। आगे पढ़ लेता हूं। फिर कहा कि किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। इसका मतलब सी जो है, जब कोई पाइप नहीं चल रहा है यानी टंकी पूरी भरी हुई है, तो पूरी भरी हुई टंकी को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी 3 पाइप हो गया। तो पढ़ने से और पढ़ लेता हूं आगे। कहा कि शुरू में टंकी के खाली होने पे पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है और कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल कितने घंटे का समय लगे, मतलब कुल 5.5 घंटे का समय लगता है। पाइप बी कितने घंटे तक का खुला। तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लेता हूं, टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा। देखिए टोटल वर्क कितना, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो ये सब की एलसीएम, तो इस सब की एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम लेने के क्रम में क्या लिखूंगा, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा। देखिए सब में, देखिए यहाँ से 9 5 45, 9 3 27 और 9 दूना 18, तो सब में 9 है तो 0.9 सब में से ले लिया। अब बचा यहाँ से कितना, 9 दूना 18, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, तो 2 3 5 6 का माने 5 का एलसीएम कितना, 5 दूना 10 या 30, यानी कि यह 30। 0 से 0 हट गया यानी टोटल एलसीएम हो गया 27। 0 से 0 हट गया यानी इस सब का एलसीएम 27 निकला। जब आप इससे भाग करेंगे तो देखिए यह 1.8 घंटे में भर सकता है। वो 27 भाग, अगर मान लीजिए 27 है टोटल भाग, टोटल वर्क उसको 1.8 घंटे में भर सकता है। 1 घंटे में कितना बार भरेगा,
यानी कि तो 1.8 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 से करेंगे 9 18 95, यानी कि 15 बार में लग जाएगा। 27 से करेंगे तो ये 10 बार में लगेगा। 45 से करेंगे तो एक 0 यहाँ पे 6 बार में लगेगा। इसका मतलब है कि अगर A जो है 1 घंटे में 15 भाग भरता है, B जो है 1 घंटे में 10 भाग भरेगा और C जो है 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगा, 6 भाग करेगा खाली करेगा, राइट। अब उसने लास्ट वाली लाइन को पढ़िए। लास्ट वाली लाइन में बोला कि टंकी 5.5 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल तो 27 आपका है। देखिए गौर से, टोटल 27 भाग है यहाँ पे, और ये जो आपका 6 जो है, ये वाली 6 जो है, ये तो C तो शुरू से लेके अंत तक चलता रहा। C शुरू से A और C काम कर रहा था, A को बंद करके B को स्टार्ट किया गया, लेकिन C तो शुरू से अंत तक, तो शुरू से अंत तक ये खाली कितना करेगा, यहां से देखिए खाली करेगा कितना, ये 5.5 घंटे तक चला, तो खाली करेगा 5 6 पंचे 30, 0 है 30 और 3 33, ये कुल 5.5 घंटे में 33 भाग को ये खाली कर देगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाते हैं। देखिए आपसे सवाल पूछा कि बी कितने घंटे तक खुला रहा। मान लेते हैं बी जो कार्य किया x घंटे तक, बी कार्य किया x घंटे तक, टोटल टाइम 5.5 रहा, तो a इसका मतलब कार्य करेगा कितना, 5.5 माइनस x। चूंकि a बंद हुआ तब b स्टार्ट हुआ, a बंद हुआ चूंकि यहाँ पर मैंने घटाया इसलिए कि टोटल टाइमिंग तो 5.5 का है और टोटल टाइमिंग 5.5 का है, उसमें से a को बंद हुआ तब b स्टार्ट हुआ। इसका मतलब b अगर x घंटा करेगा तो a जो है 5.5 घंटे में से x घंटा कम करेगा। इसीलिए अगर 10 घंटे अगर इस काम करेगा तो 10 घंटे में एक, यहाँ से देखिए अगर ये x घंटा काम करता है तो ये 5.5 घंटा, 1 घंटे में 10 भाग भरेगा तो x घंटे में कितने भाग भरेगा, b 10x, ठीक है। अब यहाँ से अगर वो ये 5.5 माइनस x घंटा काम करता है तो 1 घंटे में 15 भाग बढ़ता है, इतना घंटे में कितना, तो गुना कीजिए 15 पचे 75 का 5 और 15 पचे 75 और 7 82 निकल जाएगा पॉइंट में, और माइनस ये 15x, इस तरीके से जिसमें से ये 33 भाग खाली कर देगा तब जाके ये टोटल 27 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये क्या हो गया, माइनस 15x, ये 10x, माइनस में से 10 चला गया, कितना बचा 5, माइनस उस तरफ ले जाते, चाहे माइनस इधर ही रख लीजिए, 5x हो गया। अब ये 33 यहां से देखिए जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाए, चाहे आपका प्लस कर लीजिए, ये इसको माइनस में आ गया तो उसको उधर ले जाइए और ये 82 रहेगा। अब यहां से देखिए 33 घटेगा तो ये 9 3 12 9 हो जाएगा और 7 में से 3 जाएगा यानी 4 40, ये पॉइंट और ये 27 फिर इधर ले आए तो फिर घट गया, तो घट गया तो फिर क्या हो गया 5 पॉइंट, यहाँ से क्या बचेगा देखिए 9 में से 7 गया 2 और 2 बच गया। अब x से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 4.5, जो 5 चौका 20, अब बचेगा 2 5 5 बचे 25, यानी इसका मतलब ये हो गया कि b जो है 4.5 घंटे तक कार्य किया। तो देखिए कितनी आसानी से आपको बना दी, इतनी लंबी चौड़ी क्वेश्चन को कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिंपल से तरीके से बना दिया। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको और कर दूं सीधा तो अच्छा लगेगा। देखिए यहां से ऐसे आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफी बेहतरीन। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी झकास क्वेश्चन है। 5 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला उस सवाल को सीखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोला 2/3 4/6, देखिए यहां से 2/3 और ये 4/6 और ये 6/9 इस तरीके से, और आपसे बोला कि यह विषम भिन्न है और लघु कर्णीय भिन्न है, समतुल भिन्न है और तुल्य भिन्न है। इसका मतलब देखिए ये 2/3 तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इस 2/3 तो सिंपल फॉर्म है, तो ये सिंपल हुआ, और इसको 2 से काट देंगे 2 और 2 से यह 3, ठीक है, ये भी हो जाएगा 2/3। फिर इसको काट देंगे 3 से 2 और 3 से 3, ये भी 2/3। इसका मतलब सब देख रहे हैं, देखने से ही लग रहा है कि क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो है समतुल भिन्न है। क्या है ये, समतुल भिन्न है ये, इस तरीके से आपका आंसर होगा।
गया। जिस ऑप्शन में मतलब एक दूसरे के समतुल्य है, क्योंकि 2/3 और 4/c तो लग रहा है, तो एक दूसरे की क्या है, समतुल्य भिन्न है, इसको बोलेंगे समतुल्य भिन्न है एक दूसरे का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा आपका, इस तरह से रेलवे का क्वेश्चन है बाबू। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन सब पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका झकास आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। चलिए कहा आपका यहां से बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए कहा आपसे कि 3 लड़के 3 लड़कियां एक कार्य को, यहां से 3 बॉयज और 3 गर्ल्स एक कार्य को कार्य करता है 6/5। वो जो नहीं दिख रहा है वो ऊपर में 6 है, 6/5 घंटे में पूरा करता है। तो आपसे बोला अगर एक बॉयज और एक गर्ल्स उस कार्य को करे तो कितने घंटे में करेगा। देखिए ऐसे आप लोगों को क्या लगता है, गौर से देखिए, ये तो घंटा है यहाँ से लिखा हुआ। अब देखिए 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, इधर एक एक आ जाता है, आपको गुना यहाँ पे हो जाएगा। नहीं, टाइम एंड वर्क में उल्टा होता है। जैसे पहले 3 बॉयज और 3 गर्ल्स काम कर रहे थे तो इतने घंटे लग रहे थे। अब एक बॉयज एक कार्य करेंगे तो क्या होगा, टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। कितना लगेगा, टाइम कितने लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। क्योंकि पहले 3 व्यक्ति था, अब एक ही व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब 3 से ये 3 गुना, क्योंकि पहले से 1 गुना यहाँ से घट रहा है, तो इधर व्यक्ति घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, व्यक्ति माइनस होगा, व्यक्ति माइनस हुआ तो ये जो टाइमिंग हुआ वो प्लस हो जाएगा। यानी कि इधर 3 गुना व्यक्ति कम आती, इधर 3 गुना टाइम बढ़ेगा। इधर 3 गुना व्यक्ति क्या हो गया, घट गया। पहले 3 था अब 1 हो गया तो 3 गुना घटा, यानी कि इधर से जितना घटेगा उतना इधर बढ़ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 18/5 आवर्स लगेंगे। एक बॉयज एक गर्ल्स काम करेगा तो 18/5। ऐसे आप मत लगा दीजिएगा कि इधर 3 से भाग देंगे कट के एक आ जाएगा, इधर 15 हो जाएगा नीचे, नहीं। टाइम एंड वर्क में व्यक्ति की संख्या अगर ज्यादा रहती है जल्दी काम होता है, व्यक्ति की घटता है तो टाइम क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए हमेशा जितने से इधर व्यक्ति घटेगा उतना ही से टाइम इधर बढ़ेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। नेक्स्ट एकदम सभी को 5 सेकंड में उड़ाइए, सभी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्या कहता है देखिए, एक वृत्त चतुर्भुज PQRS, ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार। देखिए आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहां से देखेंगे कहा आपका एक वृत्त जो है चतुर्भुज PQRS के सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, ठीक है। ऐसे अगर मैं एक सर्किल बना लूं इस तरह से और एक आपका चतुर्भुज बना लूं ऐसे, राइट, ऐसे, और देखिए जब भी कोई सर्कल वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, PQRS, ये आपका PQ इक्वल टू 2 है, QR इक्वल टू 3 है और RS इक्वल टू 4 है। अब बोला ये क्या होगा, जब भी कोई भी सर्कल जो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को स्पर्श करती है सभी भुजाओं को, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि PQ प्लस SR या RS, ये इधर से PS प्लस ये RQ या QR दोनों होगा। तो PQ का मान 2 हो गया, SR का मान 4 हो गया, PS कहां गया, ये PS निकालना है, और उसके बाद RQ का वैल्यू ये RQ 3 हो गया। तो अब देखिए ये कितना होगा, 4 2 6 और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये जो PS इक्वल टू होगा वो भी क्या होगा, 3 होगा। तभी तो 3 रखेंगे तब ना 3 3 6 4 2 6 के बराबर होगा। क्योंकि जब भी कोई भी सर्कल अगर किसी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल को अंदर से स्पर्श करती है सभी भुजाओं को, अंदर बाहर से मतलब स्पर्श करेगी तो अंदर ही रहेगी, स्पर्श करेगी सभी भुजाओं को, तो आमने सामने की भुजाओं का योग जो है वो आपस में बराबर होता है। यही कंसेप्ट से बन गया क्वेश्चन। तो चलिए अगला खूबसूरत क्वेश्चन को देखता हूं क्या कहता है। खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला कि एक यहां से क्वेश्चन में आपसे बोला, इस क्वेश्चन में देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला आपसे यहाँ पे कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है
और एक विकर्ण की लंबाई 24 है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? बहुत ही अच्छा। पहले तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है क्या क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण और एरिया 216 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण इंटू 216 इस तरीके से दिया हुआ है। राइट, अब कहता है उसमें से एक विकर्ण क्या है आपका 24, राइट, और दूसरा विकर्ण D2 और ये 216। देखिए 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 से काटेंगे तो कितना होगा 12 दूना 24, 12 एकम 12, 9 12 अट्ठे 96, यानी D2 जो हो गया वो 18 हो गया। और D1 क्या दिया हुआ था आपका 24 दिया हुआ था। D1 24 दिया हुआ था, D2 18 निकल गया। तो मैंने आपको बताया था किसी भी समचतुर्भुज में, ये अगर समचतुर्भुज है इस तरीके से, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो उसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट दिया, समद्विबाहित भी कर दिए। इसका मतलब ये पूरा पूरा 24 होगा, इसका मतलब हाफ 12 हो जाएगा। छोटा वाला ये 18 है, ये हाफ ये 9 हो जाएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये 9 और 12 तो ये 15 का रिलेशन होता है, 15 ही तो उसकी 90 डिग्री सामने की भुजा निकल गई एक भुजा। तो कभी भी अगर विकर्ण मालूम हो तो विकर्ण की भुजा को आधा कर दीजिए 12, ये भी विकर्ण ये 9। तो विकर्ण को जो आप आधा करते हो वो समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले दो भुजाएं हो जाती है। तो सबसे बड़ी भुजाएं क्या हो जाएगी 15, और यही जो 15 होगा समचतुर्भुज की एक भुजाएं होगी। तो निकल गया 15, निकल गए। कितना अच्छा से आपने सीखा कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। आप सही समझे होंगे। चलिए तो नेक्स्ट खूबसूरत क्वेश्चन को देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही झकास, एकदम आराम से बनाइए हर क्वेश्चन को, एकदम 9 सेकंड में 5 सेकंड में 5 से 10 सेकंड में इसको उड़ा देना। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना झकास है, एक ही बार लिखना आंसर। कहा आपका यहां से कि 3/15, राइट, फिर आगे बोला आपका 13/14, फिर आगे बोला आपका माइनस में 19/21, फिर आपसे बोला प्लस में 31/35, और फिर माइनस में बोला आपसे 23/30, इस तरीके से। तो आप अब आपका सबका एलसीएम ले लीजिए, यहां से यहां सबका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 210 बार में कट जाएगा। 15 को 14 से भाग दीजिएगा कट जाएगा 210, 14 गुना 3 क्या होगा 42। फिर आ जाएंगे 14 से 15 बार में कटेगा, 15 दिया 45 बचा 4, 15 4 19, 21 से 10 बार में तो 190, राइट। 35 से काटेंगे कितना बार में, 5 चौका 20, 6 पंचे 30, 3 18, 3 21, राइट, 6 बार में। तो 35 छका होता है तो 6 और 18 होगा, और यहां से कितना होगा 7, 7 या 21, 2 7 गुना 14, 2 16। अब सवाल झकास आती है, देखिए इस दोनों को अगर हल कर लेता हूं तो 195 में से 90 जाएगा, यहां से +5 हो गया, यहां से 186 में से 167 गया तो ये 5 आ जाएगा, 2 25 हो जाएगा। अब 5 और 25 मिलके 30, 30 जोड़ देंगे तो ये 72 हो गया, 72/210 हो गया, राइट। अब देखिए 6 से काट देता हूं, तो 6 से ये कितना होगा 12 6 72, और 6 से काटूंगा तो कितना होगा, 6 से काटूंगा तो ये आपका 6 3 18 और 3 21 6 5 30, यही हो जाएगा 12/35। जिस ऑप्शन में होगा 12/35 इज द राइट आंसर, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था 12/15। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपसे बोला यहां से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। कहा धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में, जिसका आधार 20 और ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज है ये, और ये समांतर चतुर्भुज हुआ। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, बोला उसका समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 20 है, और उसके बाद बोला ऊंचाई 5.4 है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वह होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है,
बेस इंटू हाइट। बेस आपका 20 हो गया, हाइट आपका 5.4 हो गया, दशमलव से ये कट जाएगा, 54 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 108, यानी 108 इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना झकास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो 108 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमल को 21% का लाभ प्राप्त हुआ, और यदि उसने 1500 स्टीरियो में खरीदा था तो उसने उसे कितने में बेचा। जरा यहां से देखिए, उसने कहा कि 21% का लाभ प्राप्त होता है, अगर उसने 15 इस तरह से खरीदा तो बेचा कितना में उसने, तो यहां से 21% कितना हो जाएगा, इसका 21% निकाल लीजिए, तो 21% कितना होगा, डबल जीरो खत्म, और 21 पंचे 105 यानी 10, 21 और 10 यहाँ से 21, राइट। तो यहाँ से जोड़ देंगे, यानी 21% का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब वो 315 रुपया, यानी उसने 1500 में खरीदा, इसका मतलब उसने कितने में बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य बेचा का मतलब तो 315 जोड़ करके, यानी 15 3 18, 1815 रुपया, यानी 21% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 315 एक्स्ट्रा लिया, 1500 में लाया था और 315 एक्स्ट्रा लिया, जिसके कारण 21% का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितना, 1815। तो इस तरह से 18 15 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी खूबसूरत है, देखिए आपका नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे बहुत ही झकास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा कि एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपए की प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है, और वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे। इसका मतलब गौर से देखिए, उसने क्या किया कि 200 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा, ठीक है, और 300 यहां से देखिए 200 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा, और उसने 300 रुपया का मतलब लोग आया कि 3 से लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो टोटल उसने आमदनी लगा लिया कि 60,000 रुपए होंगे, राइट, उसने ऐसा अनुमान लगाया। लेकिन प्रतियोगिता के दिन केवल 200 ही हुए, माना कि 200 रजिस्ट्रेशन चार्ज हुआ, 300 न हो के 200 ही व्यक्ति करा पाए, इसका मतलब 40,000 का ही हुआ। तो आपसे प्रश्न में पूछा कि उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला, घटा लीजिए। ये जो कम पैसा मिला यानी कि डिक्रीज, कितना कम मिला, तो 20,000 रुपए की कमी हो गई। उसने अनुमान लगाए थे 60,000 का, हुआ 40,000, तो कम कितना गया, 20,000। तो जिस ऑप्शन में 20,000 है वह राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, इतनी लंबी चौड़ी थी, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी खूबसूरत है। कहा एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 है, राइट। तो इसका मतलब है कि औसत अंक तीन छात्रों के एक प्रवेश में औसत अंक 25 है, इसको छोड़ देते हैं। तब कहा उसने 3 छात्र में से 18, औसत अंक 25 में से 18, इसका मतलब 25 पूर्णांक हो गया, और उसमें से औसत क्या अंक जो लाया वो 18 लाया है। इसका मतलब 3 का औसत 18 है, तो यहां से कितना होगा, 18 गुना 3 54 अंक उसने लाया 3 का औसत। कहा कि 2 नए विद्यार्थी प्रवेश देते हैं, और वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और वह अन्य छात्रों से कम हो, तथा पांचों छात्रों का कुल औसत अब बढ़कर 20 हो गया। 2 आ गए, पहले से 3 थे तो औसत 18 था, 2 और आ गए तो 5 हो गया, औसत बढ़ के कितना हो गया, 20। तो 5 का योग कितना होगा, 20 बराबर यहाँ से 100 हो गया, ठीक है। अब दोनों को घटा लीजिए, तो 2 का योग निकल जाएगा, सम निकलेगा कितने का, 5 के योग में से 3 का योग घटाएंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ से 9 में से 5 गया 46, राइट। और उसमें से ये बोल दिया कि शुरू में ही 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का औसत 25 है, तो तीनों का 25 यानी मैक्सिमम मार्क्स 25 है। तो एक का अगर इसमें से अगर 25 ले लेता हूं मैक्सिमम,
तो दूसरे का क्या हो जाएगा 21। इसका मतलब आपसे पूछा कि अन्य छात्रों से कम हो जाता, जो एक नए छात्र प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्र से कम कम हो तो वो निकालने बोला, वह न्यूनतम अंक। तो 25 और ये 21 आया, इसमें से न्यूनतम कौन सा है 21, यही 21 इज द राइट आंसर हो गया। बोलेगा सर यहाँ पे 28 भी तो ले सकते थे, 27 भी तो ले सकते, 25 ही क्यों लिए? क्योंकि उसने कह दिया कि 3 छात्रों का परीक्षण पहले में 25 में से 18 यानी 25 पहले था, सबको 25 में, तो मैक्सिमम हमने 25 दे दिया, यहाँ पे कितना आ गया 21, क्योंकि उसके अनुसार दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं। 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 14। देखिए ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। 14 देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत, जानदार, शानदार, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब यहां से आएगा कितना, कहा एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की गणना 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, राइट। तो बैक्टीरिया की 2.5 की दर से बढ़ रही है, तो 2.5 की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह 25/1000 यानी कि 100 और 1 दशमलव का 0 यानी 25 चौका 100 1/40, ठीक है। और उसने बोला वृद्धि हो रही है, एरो ऊपर की ओर, तो होल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 41/40, राइट। अब सवाल उसने कहा, गौर से देखिए सवाल उसने कहा कि आपका एक तरीका और है बनाने का, यहां से एक तरीका और इस पर बना सकते हैं बेहतरीन, 2.5% की दर से बढ़ रही है, तो इसको लीनियर मेथड से भी बना सकते हैं, होल वैल्यू नहीं निकालेंगे तो बस इतना ही से बना लीजिए। इसको फ्रैक्शन में किया 1/40, पहले जनसंख्या कितनी थी 512 पे 000, राइट। तो पहले वर्ष यहां से देखिए, पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में कितना बना 1 यहां से इसका 40, ठीक है। तो इसका यहां से 1/40 बढ़ा, तो यहाँ पे 1/40 के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ से एक 0 घसक जाएगा, बचेगा यहाँ से इतना, 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौका 48, 8 चौका 32, 128 पे 00 आ जाएगा, पहले वर्ष बढ़ा। लेकिन जब सेकंड वर्ष की बात करेंगे तो फिर से 1/40 से 0, इस पर तो 12800 हो जाएगा, लेकिन इस पर भी तो 1/40 पड़ेगा ना दूसरे वर्ष में, इस पर तो बढ़ा ही, लेकिन जो बढ़ा हुआ पर भी बढ़ेगा दूसरे वर्ष में, एक 0 घट सक जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 या 12, 4 दूनी 8, 320, सबको जोड़ लीजिए, यानी बढ़ा कितना इंक्रीज 2 वर्ष में, बढ़ा इंक्रीजिंग हुआ इतना का, ये आपका 20 यानी 20 हो जाएगा, 8 8 16, 3 यहाँ से 19 हो जाएगा और 24 1 25 हो जाएगा। लेकिन बोला टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ दीजिए, ये 3 है तो यहाँ से टोटल जो हो जाएगा 920 हो जाएगा। अब 25 जोड़ देंगे इसमें, तो 25 2 1 3 5 2 7 और इधर से ये कितना हो जाएगा 5, तो 537920 बढ़ के हो जाएगा 2 साल में, टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा, यानी टोटल जो हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स के बाद इतनी हो जाएगा 537, यानी कि आपका 5,37,920 आपका जनसंख्या, बैक्टीरिया की जनसंख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से लीनियर मेथड से बना दीजिएगा, नहीं तो होल वैल्यू कीजिएगा तो 41/40 41/40, दो बार 41 से गुना करने में मात्रा 25 हो जाता है, इस तरह से करने में खट 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 हो जाता है, जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आपका बेहतरीन हुआ, और इसी तरीके का इस्तेमाल हम लोग CISI में भी करते हैं CI निकालने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका कितना प्यारा सा है, जो आपके स्क्रीन पे आया, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ से देखिए सॉल्व करके देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला शांत की बात किया, यानी कि शांत मतलब क्या होता है, टर्मिनेट, यानी कि वो कुछ अंकों के बाद पूरा कट जाए। शांत दशमलव प्रसार क्या मतलब कि दशमलव के कुछ अंकों तक चले और पूरा कट जाए, उसे बोलते हैं शांत। यहां से देखिए, तो आपके ऑप्शन में से शांत कैसे समझेंगे, किसी भी संख्या का, किसी भी भिन्न का जो हर होगा वो 2 पर पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में होगा, राइट। 2 पे पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में, या यह केवल यहां से 1 या तो केवल 5 के पावर n हो या केवल 2 का पावर n हो। देखिए यहां से 3 टर्म हो सकता है, किसी भी भिन्न के हर में 2 पर पावर m 5 के पावर n हो,
या 5 का पावर n हो या 2 का पावर n हो या दो में से किसी एक का, तीन बताया, तीन कंडीशन। तो अंश तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर जो केवल 2 हो, केवल 5 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 5 का कॉम्बिनेशन हो हर, तभी आपका उस फ्रैक्शन का जो है उस बोल सकते हैं कि शांत दशमलव भिन्न, यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखने से यह स्पष्ट हो जाए, जिस भिन्न के हर में केवल 2 वाला हो, केवल 5 वाला हो या नहीं तो 2 5 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोई संख्या हो, तब जाके पूरा पूरा कटता दशमलव के बाद पूरा पूरा कुछ अंक के बाद कट जाएगा, इसे बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न। इसके अलावे कोई भी संख्या 2 5 के अलावे कोई भी संख्या हो तो वो अशांत दशमलव भिन्न कहलाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए जो बोला यहाँ से 57/120। ऑप्शन नंबर बी बोला आपसे कि 47150। ऑप्शन नंबर सी बोला आपका यहाँ से 61110 और डी बोला आपसे यहाँ पे 43/140। इस तरीके से जरा गौर से देखते हैं कि इस यह तो आप कटेगा नहीं, 47 नहीं कटेगा, 61 कटेगा नहीं, 43 नहीं कटेगा। तो इसके ऑप्शन में देखिए तो क्या आ गया, हर की बात करता हूं तो 50 गुना 3 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ क्या है 5 गुना यानी 11 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ क्या है 7 का कॉम्बिनेशन। तो जरा गौर से देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर 2 5 के अलावा कोई का भी नीचे में कॉम्बिनेशन हो, इसका मतलब है यह अशांत है, ये हो ही नहीं सकता है। तो बोलेगा इसमें भी तो 3 से है, नहीं 3 से काट दीजिएगा तो 19 या 57, 3 से कीजिएगा 40। अब ये नीचे वाला क्या होगा 8 पंजे 40, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 पर पावर 3 और यहाँ 5 पर पावर 1। देखिए 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आ गया। तो जिस भिन्न का हर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आता है, जिस भिन्न का हर, सुनिए गौर से प्यारे मेरे प्यारे भाई, देख सुनिए, जिस भिन्न का अंश 2 और 5 ने, अंश नहीं हर, जिस भिन्न का हर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो तो वह भिन्न को हम लोग शांत दशमलव भिन्न बोलेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो आशा करता हूं तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से देखिए उड़ा देना है क्वेश्चन को बाबू। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 16 कहा ए अकेला, यहां से देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी काम को 7 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे कहा ए अकेला किसी काम को 3 दिन में और बी अकेला किसी काम को 7 दिन में, तो मेरे पास टोटल हुआ कितना होगा 21। 21 मतलब इस दोनों का एलसीएम 21। तो अगर एक 3 दिन में करता है तो एक दिन में 7 काम करता है, ये 7 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में 3 काम करता है। लेकिन उसने बोला कि 2 दिन ए और बी मिलके क्या, तो ए और बी अगर मान लीजिए एक दिन में कितना काम करेगा 10 ना, और 2 दिन उसने किया तो इसने 20 काम तो कर लिया, तो शेष काम रिमेनिंग हुआ कितना बचा, 21 काम था 20 कर लिया, रिमेनिंग हुआ 1 है। तो बचा उसने कहा पूछा तो काम का कितना शेष बचता है, तो शेष जो बचा भाग, रिमेनिंग पार्ट बचा भाग, कितना पार्ट बचा, एक कितना में 21 का, तो ये 1/21 भाग बचा हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट कहता है उसका, यहाँ पर देखिए देख के ही टिक लगा देंगे हम लोग, क्वेश्चन को पढ़ेंगे देख के टिक लगा देंगे। चलिए कहा दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय करे कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित है। कहा बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या होगी, तो आपका कहा बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या होगी, ऐसे पूछा। तो बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए में बताया, ए में कि बैग में 6 जो है वो नीले हैं, ब्लू हो गया, उसके बाद बोला 7 जो है वो रेड है, ठीक है, और उसके बाद बोला 8 जो है नारंगी यानी ऑरेंज है। तो सबको जोड़ दिया 8 7 15 6 21 जो है वो आपका क्या हो गए, गेंद हो गए, यानी कि बॉल हो गया, यानी कि बॉल्स हो गए, 21 बॉल्स हो गए। तो आपको यहाँ से बैग में गेंद की कुल संख्या क्या है, तो निकल गया, पहले से ही निकल गया।
तो बैग का रंग हरा है, तो दूसरा कुछ और कह रहा है, दूसरा किसी और ले जा रहा है। प्रश्न तो पूछा था कि कितने संख्या का था, एक से ही संख्या निकल रहा है। तो जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल एक ही उचित है, दो उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संख्या निकल गया। चलिए प्यारे दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही झकास क्वेश्चन है, बस पेशेंस के साथ बनाइए, तब तक एकदम एक एक क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे। और रेगुलर बना रहना है, जब भी आप मेरे साथ रेगुलर बना रहेंगे तो देखिए कि मैं एक एक क्वेश्चन ग्रुप डी का लग रहा होगा आपको, कहीं से इधर उधर वाला क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाने की प्रयास करता हूं, क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूं जो आपको सफलता दिला सके, जो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग कर सके, वही क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए, बोला मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, ठीक है। उसका व्यय विवरण निम्नलिखित दिया गया है। कहा अधिप्राप्ति में 90% और किराए और बिजली बिल का भुगतान में 10% खर्च। किराए और बिजली भुगतान में उसने 10% का खर्च किया, ठीक है। कहा कि मासिक आधार पे किराए और बिजली पे 15,000 रुपये खर्च होता है। 10% में 10,000 और रुपये में 15,000 रुपया खर्च करती है। तो उसने बोला प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना, तो अधिप्राप्ति तो 90% बोल ही दिया, तो 90% बराबर कितना, यहाँ से 15,000 का 10 गुने यहाँ से 90, 0 से 0 कट गया, 15 से 1 9 बार में 135 और ये, तो ये 1,35,000 हुआ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट, और ये आपका लाख हो गया। तो 1.35 लाख, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, उसको हम लोग कितनी शॉर्ट आउट में बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट भी खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, सीखिए। कहा 15 संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 20 संतरों के 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर था, हानि ज्ञात करें। तो कहा 19 है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वह 20 संतरों के एसपी के बराबर है। अगर मैं सीपी इज टू एसपी की बात करूं तो 20 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो आपसे पूछा हानि कितनी की हुई, तो हानि तो आपको दिख रहा होगा कितने की, क्योंकि खरीदा था 20 में, बेचा 15 में, 5 की हानि हुई, कितना से 20 गुने यहाँ पे 100, तो 20 से यहाँ पे 5 और 5 से 25% की लॉस हो गया आपका। इस तरीके से झकास तरीके से बना देंगे। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन चलता हूं। अगला खूबसूरत क्वेश्चन देखिए, कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है। अब बहुत ही झकास तरीके से बनाएंगे आप लोग, एकदम पढ़ करके इसको लगेगा कि नहीं वास्तव में झकास तरीके से सर ने बताया। काफी बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए यहाँ से कहा 18 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है। 18 मीटर ये जो है ये मीनार है, ठीक है। ये जो है किसी समतल पे इस तरह से मीनार है। फिर बोला आपका कि मीनार में एक बड़ी इमारत के शीर्ष का, एक बड़ी इमारत यहाँ है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, बोला एक ऊंची मीनार के एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ पे आपका 45 डिग्री, राइट। फिर आगे पढ़ता हूं, कहा उसी इमारत के तल, तो इमारत आपका कहाँ पे है, इमारत तो ये है, ये तल यहाँ हो गया। तो इमारत के तल का अवनमन कोण, ये तल है, उसी मीनार के शीर्ष का यहाँ पे बनेगा 60, अवनमन तो यहाँ बनता है, तो ये तल का अवनमन कोण यहाँ 60, तो ये यहाँ से 60, क्योंकि ये दोनों समांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर 60। अब जरा गौर से देखिए, ये 60 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 30, तो 30 के बगल में 18 दिया हुआ है, इसका मतलब ये √3 बराबर 18 है। एक बराबर कितना होगा, √3 से भाग कर देंगे 6√3, इसका मतलब ये 6√3 हो गया। यहाँ से ये जितनी 6√3 होगी ये भी तो उतना ही होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये समान मतलब समांतर होने के कारण बराबर, और 45 डिग्री में एक ये 6√3 ये भी 45 होता है, जिसके कारण ये भुजा भी 6√3 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। और ये 18 शुरू से है, ये भी 18 हो गया। आपको यही इमारत का यानी कि बिल्डिंग का, तो यही बिल्डिंग का तो आपसे पूछा ऊंचाई कितनी होगी, 18 + 6√3, और इसमें से 6 कॉमन कर लेंगे
तो 3 प्लस रूट 3। आप देख के बताइए क्या झकास तरीका है। मैंने जो टेक्निक बताया आपको हार्ट एंड डिस्टेंस में कहीं से कुछ लगा कि tan थीटा cot थीटा लगा? नहीं प्यारे दोस्तों, आपको कहीं से नहीं लगेगा। आपको एकदम बिल्कुल झकास तरीके से बता रहा हूँ, एग्जाम में रिजल्ट दिलाने वाला मेथड कांसेप्ट बता रहा हूँ। आप विश्वास कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर यह लेक्चर डेली देखते हैं तो वाकई आपकी बनाने की शैली बिल्कुल अलग हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट इज हियर 21 यहाँ से कहा 60 का 20% का 25%। यहाँ से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये भी झकास तरीके से बनने वाला। देखिए क्या कहता है किसी 60% का 20% बराबर, यहाँ पे खाली स्थान मान लेते हैं x का 25%, राइट। अब देखिए परसेंट से ये परसेंट समाप्त हो गया, यहाँ से 25 है। देखिए यहाँ से 25 में क्या होता है 5 गुना 5, एक 5 से यहाँ पे 4 कट गया और एक 5 से 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ये 12 लिख दिया। तो x का मान कितना हो गया 48, 48 इज द राइट आंसर हो गया। कितनी झकास तरीके से बना, एक एक कंसेप्ट को पकड़िए कि सर कितने झकास तरीके से बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत झकास है, देखते ही टिक लग जाएगा। क्योंकि सेट में जितनी मैथ की क्वेश्चन रहेगी टोटल में कभी वो 21 रहा करता है, कभी 22, कभी 25, तो जितना रहेगा मैं उतना एक साथ बता दूंगा। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर ड्रॉ जैसे ही आप करते हैं ये आपका एक सर्कल हो गया, राइट, सर्कल हो गया। और सर्कल में एक ऐसे बना लीजिए और एक ऐसे बना लीजिए। ये पार्ट ए हुआ, यह बी हुआ, और ये पार्ट यहाँ पे क्या है ई है, और ये पार्ट डी है। तो जब भी इस तरह से ये जो आपका बना स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा डीई का जो स्क्वायर होता है ये होता है डी से ए, एडी की लंबाई, और डी से बी ये लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब चलिए आइए यहाँ से, आपसे प्रश्न में बोला डीई की लंबाई क्या होगी, जबकि एबी जो यहाँ से यहाँ तक 9 दिया हुआ है और बीडी की लंबाई जो है वो 3 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ। तो टोटल लंबाई एडी कितना होगा 9 और 3 12, यहाँ पर लिख दीजिए, और डीबी की जो लंबाई थी 12 या 36, इसका मतलब डी इक्वल टू होगा 36, यानी बाहर निकल जाएगा 6, यानी डी की लंबाई जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। कितना प्यारा सा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 6 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट भी झकास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख गया। देखिए इसके कंसेप्ट को बनाना सीखिए कि कंसेप्ट सर क्या दे रहे हैं। जब आपको कंसेप्ट मालूम चल जाएगा तो सवाल तो कुछ होता ही नहीं है। बोला किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। पहले तो समचतुर्भुज एक क्रिएट करके दिखाते हैं आपको। इस तरीके से एक समचतुर्भुज हुआ, ये ए हुआ, यह बी हुआ, यह सी हुआ, डी समचतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इसका विकर्ण जो होता है 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। उसने बोला एक विकर्ण की लंबाई यानी d1 बराबर जो है वो 2.8 है। इसका मतलब आधा कर देंगे, ये बड़ा वाला है तो आधा कर देंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 इधर से। उसके बाद भुजा की लंबाई क्या होगी, समचतुर्भुज में ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, आमने सामने के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ये 5 5 5 हो गया। ये वाली तो समकोण त्रिभुज बनाया ना, अगर इसको मैं a मान लेता हूं यहाँ पे समकोण बनाया तो ये a बराबर क्या होगा रूट अंडर 25 और यहाँ से 1.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 घटा देंगे, घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा 4 0 5 में 4 में से 1 गया 3 यानी 23 4 और 23 4 कितना होता है 48 का, तो दशमलव हो गया 4.8। तो ये जो हो गया आपका 4.8, इस तरीके से 4.8 निकल गया आपका। तब पूछा कि ये तो दुगुना होगा, तो दुगुना होगा तो विकर्ण आपका क्या हो गया d2 बराबर हो गया 4.8 का दुगुना कितना होगा 9.6। इस तरह से अब आपसे प्रश्न पूछा एरिया क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू होता है, यहां से देखिए एरिया होगा हाफ विकर्णों का गुणनफल, यहां से तो क्या हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण 2.8, दूसरा विकर्ण 9.6 हो गया। अब 2 से काट दीजिए तो ये 14 1.4 और 14 छक यहाँ से 84 का 4 बचा 8, 14 9 126 और 8 1
34 इस तरह से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 13.44 आपका आंसर हो जाएगा, मीटर एरिया हो जाएगा। सबसे पहले इस तरीके से निकाल लीजिए, उसके बाद एरिया तो फॉर्मूला जानते हैं, टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन कहता क्या है, जरा उसको भी देख लेता हूँ। कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है, आपके क्वेश्चन में था। चलिए इस तरह का भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखिए जब भी कोई बराबर दूरी, इस तरह से यही बोला है प्रश्न में, एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक जाता है, तो कहता है कि 40 किलोमीटर की पर आवर से, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और बी से ए जब रिटर्न आता है तो स्पीड बढ़ जाता है। हो सकता है यहाँ से स्पीड बढ़ा लिया हो, बढ़ जाता है। बोला पूरी यात्रा का औसत गति क्या हो जाएगा। अगर इधर वाला x इधर वाला y रहता तो एवरेज स्पीड जो होती वो होती 2xy अपन x प्लस y, राइट। तो यहाँ से 2 इंटू 40 इंटू 60 और नीचे में यहाँ से 100, दिस से दिस कैंसिल, और ये 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 48 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बहुत ही झकास तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। देखिए आप देख करके उसको टिक लगा दीजिएगा। बोला 56 के वर्ग का स्थान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इस सवाल को बनाने में कोई जरूरी नहीं है कि 56 का वर्ग आपको याद ही रहे, कोई जरूरत नहीं है 56 का वर्ग याद रहे। क्या करना है, इसका इकाई अंक का मतलब ले लीजिए 6 है। 6 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 36, तो इकाई अंक तो 6 होगा ही, तो इसका मतलब 6 होगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका यहाँ 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो इकाई अंक 6 है, इसका मतलब इसका होगा 36, 36 का 6 यूनिट डिजिट 6 इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे अगर आपको कोई 56 का स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 36 और 5 × 5 = 25 और 6 इस तरह से ये 31 36 होता भी है। तो इस तरह से यहाँ भी अगर स्क्वायर याद है तो भी आपका 6 इज द आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा। नहीं भी याद है तो जो इकाई अंक है उसी को वर्ग कर दीजिए 6 और यूनिट डिजिट हो गया। इस तरह से मैं आशा करता हूँ आज का क्लास भी आपको सफलता में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यह इस तरीके से पूरे वीडियो को देखते रहिए, बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।